नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गीता के कुछ महत्वपूर्ण उपदेश। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति को खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर किसी को कुछ भी गलत बोलता है। क्रोध में जो लिए गए फैसले होते हैं वह हमेशा गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति बाद में चलकर बहुत ज़्यादा पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर अपने आप को खुद को शांत रखने का प्रयास रखना चाहिए। थोड़ी देर थोड़ा साइड में हट जाओ, उसके बाद या कहीं और चले जाओ, थोड़ी देर शांत हो जाओ तो आपका मन शांत हो जाता है। भागवत गीता किस बारे में बात करती है? सवाल नंबर 2 है, या फिर ये समझ लो कि गीता के बारे में अगर बात की जाए तो भागवत गीता किस बारे में बात करती है, यह एक सवाल है। तो इसका उत्तर होगा, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जो है उसके शरीर को मार सकते हैं, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है। मृत्यु के समय, जब मृत्यु आपकी होती है, उस समय आत्मा दूसरे शरीर का पुनर्जन्म लेती है। या उन लोगों के लिए जिन्होंने सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ लिया है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने भगवान के जो जन्म मरण का पूरा चक्र है उसको अगर पूरी तरीके से समझ लिया है, तो वह जो है मोक्ष या फिर विलुप्त होने का या निर्वाण की प्राप्ति के लिए मानी जाती है। तो उस समय भी जब उसका प्राण निकलता है तो वह पुनर्जन्म में चला जाता है, लेकिन वह जो है मोक्ष में प्राप्त होता है, ना कि वह ये जो जन्म मरण का जो चक्र होता है उससे वह निर्वाण पा चुका होता है। तो यानी जो है पुनर्जन्म का जो चक्र होता है उससे मुक्ति पा लेना, यह होता है। ठीक है। भागवत गीता हमें क्या सिखाती है? भागवत गीता जो है उसके अनुसार जो है गीता में जो है आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का बृहद रूप से वर्णन किया गया है। गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम पर और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। कई लोग होता है काम कर रहे होते हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं, लेकिन नहीं, काम करते रहो और लगातार करते रहो, तभी आप जाकर सफल होगे। और एक दिन ज़रूर सफल होगे। ये ज़रूर होगा कि आपको समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा आप असफल होगे। अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो आप जरूर सफल, यह गीता में लिखा हुआ है कि आप सफल जरूर होगे। भागवत गीता का संदेश क्या है? भागवत गीता का जो संदेश है, भगवान विष्णु जो है कहते हैं, भगवान की उपनिषद अवधारणाओं को सांसारिक करते हुए गीता प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक निम्न मानव या आत्म स्वभाव कर लीजिए का उच्च या भगवान या स्वब्राह्मण का अस्तित्व दर्शाती है। कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने अच्छे कर्मों से माना जाएगा तो वह एक भगवान का रूप बन सकता है। राजकुमार और उसके सारथी के बीच का संवाद व्याख्या और मानव के बीच जो ईश्वर का अमर संवाद है, ऐसा माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना जो कर्म होता है, अगर वो कर्म अच्छे से करेगा तो वह एक राजा ऐसे ही नहीं कहलाता है, या भगवान ऐसे ही नहीं कहलाए। भगवान ने बुरा कर्म जब होने वाला था उसको हटाया और कुछ अच्छा ही करके दिखाया, तो अच्छा करके दिखाया तभी वो भगवान कहलाए। तो कोई भी व्यक्ति, इसमें लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति भगवान बन सकता है, लेकिन उसके लिए जो कर्म है वो आपको करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से कोई राजा तभी बनता है जो वो राजा वाले कर्म कर सकता है। बाकी है भगवत गीता की मूल शिक्षा क्या है? भगवत गीता की मूल शिक्षा जो है, कहते हैं कि 3 प्रमुख विषय हैं, ज्ञान, कर्म और प्रेम। यह आपको अपने जीवन में एक अनोखा तरीका देता है। ज्ञान, कर्म और प्रेम, यह जो है आपके जीवन में एक अनोखा तरीका देता है और आपको बिना तनाव के खुशहाल जीवन का आनंद लेने की अनुमति देता है। यह तीनों है। ज्ञान अगर आपके पास रहेगा और आप कर्म अच्छे से करते हो और लोगों के साथ प्रेम से रहना सीखते हो, तो आप अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं रहोगे, खुशहाल जीवन आप व्यतीत कर सकते हो। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ जीवन का भी ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में यह लिखा हुआ है, उसके बाद यह आपके जीवन में भी अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आपके जीवन में भी ये आपके जीवन का भी एक ग्रंथ बन जाता है।
गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? 18वां अध्याय है। इसमें गीता के समस्त उपदेशों और सार का उपसंहार है। मतलब जो 18वां अध्याय है, इसमें गीता का जो पूरी गीता आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 18वां अगर आपने जो अध्याय है अगर वो उसको अच्छे से पढ़ लिया, और वो लेकिन ये भी है 18वां अध्याय काफ़ी बड़ा है, तो उसको पढ़ना इतना आसान भी नहीं है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो पूरे गीता का उपदेश और सार आपको एक ही लेसन में समझ सकते हो, लेकिन ये है कि उसको पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है और उसको समझने में, क्योंकि उसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप कई बार पूरी भगवत गीता को कई बार पढ़ डालो या फिर इस लेसन को कई बार पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, गीता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो गीता के अनुसार जो है, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो बिना इच्छा के करोगे, इसका फल हमें क्या मिलेगा? अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। आप जो कर्म कर रहे हो उसको अपने काम पे ही ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। मन में कोई भी अन्य विचार और या आपके लक्ष्य को भटका सकती है, इसीलिए आप अपने सिर्फ कर्मों की उस पर लगे रहो। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पे संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ क्या ये सही है गलत है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप जो कर्म कर रहे हो वह वास्तविकता में सच्चाई ही है और आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। तो आप इस चीज़ से घबराना नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो करते रहो, तो उसकी वो नहीं है। आगे आपको जो मिलेगा वो तो भगवान ने लिखा ही है कि लिखा जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो आप इस चीज़ से ये रहो कि हाँ जो हमें लिखा है वो मिलेगा ही। तो आप कर्म करते रहो और जो मिलना है वो मिलेगा। एक सवाल यह है कि घर में गीता का पाठ करने से क्या होता है? देखो, गीता का पाठ अपने ऐसा लिखा हुआ है, गीता का पाठ अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गीता का पाठ से आपके जो शत्रु हैं आपके विरुद्ध कोई भी अगर षड्यंत्र रच रहे हैं तो वह विफल हो जाते हैं अगर आप गीता का पाठ घर में करते हैं। लेकिन गीता का पाठ करने से गीता का पाठ अगर आप कर भी रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा के नियम हैं और उस नियम के अनुसार ही गीता का आप पाठ करें। ऐसा नहीं है कभी भी आप नहीं कर सकते, उसका एक जो नियम है उस नियम को आपको बना कर रखना है और उसके बाद ही गीता का पाठ करना है, तभी आपको सारी चीज़ें सफलता की प्राप्ति होगी। गीता के अनुसार मेरा क्या कर्तव्य है? गीता के अनुसार मेरा क्या कर्तव्य है? गीता के अनुसार कर्तव्य उसे यह कहता है कि जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है, जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं जो अवश्य करने योग्य है, और जिसको करने पर व्याप्त की प्राप्ति आवश्यक है। धर्म का पालन करना सुगम है क्योंकि वह कर्तव्य है। यह नियम है कि केवल अपने ही धर्म का ठीक ठाक पालन करके मनुष्य वैराग्य हो जाता है। धर्मा ते वरिता, यह एक श्लोक है, धर्मा ते वृता। तो यहाँ ये है कि गीता में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो असल जीवन में हमें देखने को मिलती हैं। तो गीता में जो भी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा जो कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। गीता के अनुसार हमारा सबसे पहला कर्तव्य ही अपने धर्म का पालन करो। आप कोई भी हो, आपको धर्म का पालन करना है, हार नहीं माननी है। जो भी आप कर्म कर रहे हो उसके ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति है जो कि कहता है कि जो भागवत गीता में चीज़ें लिखी हुई हैं वह थोड़ी सी मतलब उसको अनुकूल नहीं लगती हैं। उसका कारण यह है, जैसे वो कहता है कि मेरी किस्मत ख़राब है या मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। तो इस बारे में भी एक काफ़ी अच्छी कहानी है, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति है जो कि कहता है कि मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। वह कर्म तो कर रहा है लेकिन वह ये सोचता है कि मेरे को फल तुरंत मिल जाए, या फिर वो फल जो उसको मिलने वाला था वह समय से पहले नहीं मिल रहा है, तो जब उसको समय आएगा जब भी फल मिले। लेकिन वह इस बात से बहुत चिंता रहता है कि मेरे को फल मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो वह इतना परेशान हो जाता है कि वह जो व्यक्ति होता है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है अपने घर परिवार में, और जो भी अपने साथी होते हैं, साथी मित्र हो गए, उनके साथ में इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। कहता है उसके कुछ साथी भी होते हैं जो कि उससे आगे निकल जाते हैं, तो उसको इस बात का डर रहता है कि मेरे साथी की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है जो इतना तेज़ आगे से निकल जाए, लेकिन वह नहीं निकल पा रहा था।
तो वह इस बात को लेकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर ऐसा एक दिन प्रण ले लेता है कि मैं अब ये उसकी किस्मत में ऐसा क्या है जो कि उसको ये लगने लगा कि मैं इसके बारे में जो है भगवान से ज़रूर पूछूंगा अगर कभी मिलूंगा। तो वो मतलब थोड़ा सा नेगेटिव में गया और उसके बाद वो जो है डेली जो है जब सोने लगता था तो वो जो है भगवान को याद करता था और पूछता था, भगवान बताओ मेरे को मैंने ऐसी क्या गलती करी हुई है जो मेरी किस्मत में ऐसा कुछ है कि मेरे को सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो काफ़ी दिन हो गए उसको करते हुए, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ। तो एक दिन वो जो है फिर वही याद करके सोया, भगवान से पूछा कि भगवान मेरी किस्मत में क्या है, अभी मेरे को सफलता नहीं मिल रही है, मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ। तो उस दिन उसको जो है जब वो सो रहा था तो रात में उसको जो है सपने में एक लाइट, एक रोशनी ऐसी दिखाई दी। उस रोशनी की तेज इतना ज़्यादा तेज था कि उस रोशनी को जो है उसने देखा और सो ही रहा था तभी उसकी नींद टूट गई। वो हड़बड़ा गया कि ऐसा क्या मैंने देख लिया। तो उसको ऐसा इतना तो आभास हो गया था कि शायद कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे साथ, कि जो है मैं जो है मैंने ऐसा क्या शायद कह दिया या भगवान को मैं डेली ऐसा कुछ बोलता हूँ। तो होता क्या है कि फिर वो अगले दिन जो है वो वर्ड नहीं बोल के सोता कि भगवान मेरी किस्मत में क्या है। तो उस दिन वो सो जाता है दूसरे दिन, लेकिन उसको कोई भी उस दिन कोई भी रोशनी नहीं आती है, फिर सो जाता है। फिर उसके बाद 1 हफ्ता बीतता है, फिर उसके बाद सेम सिचुएशन पे फिर आ जाता है। कुछ लोगों को देखता है, अपने जो मित्र होते हैं उनको देखता है कि वो बहुत तेज़ी से आगे ग्रो कर रहे हैं, वह नहीं कर पा रहा है। तो वह फिर उस दिन प्रण लेता है कि आज मैं फिर बोलूँगा। और जब वह उस दिन सोने चला तो उसने आज फिर बोला कि हे भगवान मेरी किस्मत ऐसी क्यों है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वह मुझे नहीं मिल रहा है, या मैं उस लायक का कर्म ही नहीं कर रहा हूँ। और यह कह के वो सो गया। सो ही रहा था कि सोया ही था तो उसके सपने में जो है मतलब सपने में उसके जो है ब्रह्मा जी दिखते हैं और वो अपनी बुक में कुछ लिख रहे होते हैं। जब बुक में कुछ लिख रहे होते हैं तो वो जो है देखता है बड़े ध्यान से कि ब्रह्मा जी कुछ लिख रहे हैं, या उसके मन का वहम था कि ब्रह्मा जी कुछ लिख रहे हैं। देखा उसने बड़े ध्यान से, अब ब्रह्मा जी लिख रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर सकता, और वो यह देख रहा है कि ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। देखते देखते उसको काफ़ी समय बीत गया, सोच रहा है कि मैं क्या बोलूं, पूछूं या क्या। सपने में ही उनको देख रहा है कि मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है या वो बोलने का प्रयास कर रहा है, उसके मुंह से जुबान ही नहीं निकल पा रही है कि वह बोले कैसे, उसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। मतलब भगवान ब्रह्मा जी जो है अपना जो भी कुछ भी लिख रहे हैं एक बुक में लिख रहे हैं और वह देख रहा है। तो उसको कुछ देर बाद उसको आभास होता है कि क्या ब्रह्मा जी सबकी किस्मत लिख रहे हैं, या कौन व्यक्ति जो जो धरती पे आया हुआ है वो क्या क्या कर्म करेगा, कैसे क्या करेगा, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए बड़ा परेशान है, सोच रहा है। लेकिन सडन फिर अचानक होता क्या है, अचानक देखता है कि वो जो सपना होता है उसका टूट जाता है और वह फिर छूट के बैठ जाता है। फिर उस दिन उसको आभास हुआ कि आज मैंने बोला, आज फिर मेरे को, आज भगवान तो मेरे सामने साक्षात आ गए, अब क्या करना चाहिए। फिर वह जो है यह बात जो है किसी पंडित से जाकर वह पूछता है कि बाबा मैंने ऐसा ऐसा किया था तो मेरी रात में सपने में ऐसे ऐसे आ रहे हैं। बोला कितने दिन से कर रहे हो? तो उसने बोला कि जो है मैं हो गया मेरे को मतलब 2 महीने से ज़्यादा हो गया, यह बात बोलते हुए भगवान को। तो पंडित जी विद्वान थे, उन्होंने बताया उसको कि बच्चा अगर आप ऐसा डेली बोलोगे तो कोई ना कोई तो सुनेगा, और वो अगर सुन रहा है तो सामने आएगा ज़रूर, क्योंकि अगर उसने धरती पे भेजा है तो आपको कामयाब करा के भेजा गया। लेकिन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे समस्याएं हों या कुछ समय लग रहा होगा, आप आगे चल के ज़रूर कामयाब बनोगे। लेकिन उस बाबा की बातों पर उसे भरोसा नहीं था। तो फिर वो आता है और फिर फाइनल करता है कि आज फिर मैं बोलूँगा और जो भी होगा देखेंगे। आता है घर पे जो है काम वाम करके, उसके बाद रात को फिर से वही बात बोल के सो जाता है। जब वह सो जाता है तब जो है कुछ समय के बाद जो है सोते सोते काफ़ी समय बीत जाता है, 1-2 घंटे बीतते हैं। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे होते हैं।
उस समय जो है उसके फिर से वही रोशनी जो कुछ दिन पहले उसको दिखाई देती है, वही रोशनी फिर सामने आती है। लेकिन इस बार रोशनी एक नहीं होती, इस बार रोशनी होती है 3, और 3 रोशनी इकट्ठे मतलब उसके दिमाग पे आकर प्रहार करती हैं। और वो जैसे ही वो रोशनी उसके दिमाग पे आकर लगती हैं, वो उठकर चकरा के बैठ जाता है। और जब उसकी आँख मतलब वो इतना ज़्यादा चकरा जाता है कि उसकी आंखें नहीं खुल रही होती हैं, कि मतलब भगवान के ऊपर वो ब्लेम कर रहा है बार बार कि भगवान मेरी किस्मत में ऐसा क्या है कि मैं इतना परेशान हूँ। तो इस तरीके से उसको वो तब भी उस दिन भी ये था कि आज भी मैं उठ गया, कोई बात नहीं, मैं कल फिर करूँगा। फिर सो जाता है, कुछ भी नहीं होता, फिर अगले दिन फिर से प्रयास करता है, अगले दिन प्रयास करता है, उसने करता उस दिन भी बोल के सो जाता है। उस दिन फिर से 3 रोशनियाँ आती हैं। इस बार वो रोशनी के साथ साथ जो है भगवान ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक साथ आते हैं। और भगवान ब्रह्मा के हाथ में एक किताब होती है, उस पर कुछ लिख रहे होते हैं। तो वो देखता है, बस इतना देखते ही कि मतलब तीनों रोशनियाँ आती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, उसके सपने में दिखाई दे रहे हैं, और उतने में वो जो है रोशनी गायब हो जाती है और इसकी नींद टूट जाती है। तो यह सिलसिला ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो एक दिन की बात है, उस दिन होती है भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव होता है, तो कृष्णा जन्माष्टमी होती है। उस दिन की बात होती है जब वो दिन आ चुका था कि मतलब वो अभी, और यह भी उसको यह सब करते हुए जो है तकरीबन 8 महीने का समय बीत चुका हुआ था, कि भगवान को जो है वह डेली बोल कर सोता था कि मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। तो उसके बाद जो है उस दिन जो है वह जाता है मंदिर जाता है, वहाँ पर जो है कृष्ण जन्मोत्सव मनाता है। रात को कृष्ण जन्म के बाद प्रसाद लेकर आता है, घर पे खाना खाता है, और उसके बाद सो जाता है। फिर रात में उसको जो है उस दिन उसको ऐसा कुछ मिला कि जो उसने सोचा भी नहीं था। उस दिन वो जो है सोता है, 1 घंटे के बाद तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास उसके पास फिर से वही 3 रोशनियाँ आती हैं। इस बार जो है रोशनी आती हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बैठे हुए होते हैं, और जो ब्रह्मा जी होते हैं वो कुछ लिख रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे होते हैं कि भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, किसका क्या है, सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो लिखते लिखते काफ़ी देर से जो यह व्यक्ति था वह देखता रहता है। उसके बाद होता क्या है कि जब जिस पेन से लिख रहे होते हैं ब्रह्मा जी, उस पेन में कुछ समस्या आ जाती है। तो कुछ समस्या आ जाती है उस पेन में, जिस पेन से वो किताब पे लिख रहे होते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है ऐसा है कि ब्रह्मा जी कहते हैं अरे अब मैं क्या करूं, जैसे मेरा पेन अभी काम नहीं कर रहा है। तो भगवान जो है साथ में जो है भगवान जो है श्री कृष्ण बैठे होते हैं, और साथ में भोलेनाथ भी बैठे होते हैं। भोलेनाथ तो अपना मगन रहते हैं अपना जो है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनको एक दूसरा पेन निकाल के देते हैं, जो नॉर्मल जैसे लकड़ी का होता था जिससे ब्रह्मा जी लिखते हैं। लेकिन जो पेन देते हैं भगवान विष्णु, वह जो है पेन होता है एक समझ लो पत्थर का या फिर लोहे का, वो ऐसा कुछ पेन होता है। तो उस पेन से फिर वो जो है कहते हैं कि मैं जाकर दूसरा पेन लेकर आता हूँ, जब तक आप इस पेन से लिखते रहो, क्योंकि जो है सृष्टि चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो जो है उसी पेन से लिख रहे होते हैं, वो जो भगवान विष्णु ने दिया ब्रह्मा को, उस पेन से लिखना शुरू कर देते हैं। और जो है भगवान विष्णु जो है पेन लाने के लिए दूसरा चले जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें वह जो व्यक्ति सो रहा है वो अपने सपने में देख रहा होता है कि ये सब चल क्या रहा है। तो काफ़ी समय हो जाता है, जो है वो लिख रहे होते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद जो है आते हैं, और भगवान विष्णु जो है दोबारा से उनको दे देते हैं जो है पेन की, ये लो पेन, और इससे आप जो है लिखना शुरू कर दो। तो वो जो लोहे का पेन होता है वह साइड में रख लेते हैं, और उसके बाद दोबारा से उस पेन से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ये सब देखकर जो है उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो वो सो रहा होता है, और सोते सोते उसकी नींद टूट जाती है। और जब उसकी नींद टूट जाती है तो वो सोचता है ये क्या हो गया। तो इसके बाद जो है
इसके बाद जो व्यक्ति होता है वह जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगले दिन सुबह उठता है और भागते हुए जो है जिस पंडित ने उसे बोला था कि ऐसा मत करो, उस पंडित के पास जाकर बोलता है कि पंडित जी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो उस वह जो है पूरी अपनी गाथा जो है उस पंडित जी को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो पंडित जी पहले उस कहानी को ध्यान से सुनते हैं, जो देख फिर वो कहानी को बताते हैं कि पेन से लिख रहे होते हैं कुछ किताब पे, और उसके बाद जो है वह पेन किसी कारणवश ख़राब हो जाता है। उसके बाद जो है भगवान विष्णु जो है दूसरा पेन देते हैं, लोहे का पेन होता है, उससे फिर लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद दोबारा लाकर। तो पंडित जी को तो पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी, लेकिन बोले बच्चा अभी तुम जाओ और जाकर तुम आना मेरे पास 15 दिन बाद, फिर मैं आपको इस कहानी का रहस्य बताऊंगा कि हुआ क्या है आपके साथ। तो वहाँ जो है व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था, तो वह जो है वापस तो चला जाता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं रहता है। तो जाने के बाद वह फिर से दोबारा से कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है कि क्या करे ना करे, या बोले या ना बोले। तो वह इन सब चीज़ों को लेकर उसका दिमाग बहुत परेशान रहता है, और उसको रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि अब वो सपना तो आ ही नहीं रहा। उसके अलावा ये भी था कि वह जो व्यक्ति है इतना परेशान हो जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद करने लगता है, क्योंकि भगवान उसको यह नहीं समझ में आ रही थी उस कहानी में एक्चुअली हुआ क्या है। कि जो पेन थी, पेन ख़राब हुई, उसके बाद पेन ख़राब होने के बाद उस व्यक्ति ने देखा कि कुछ देर के लिए वह पेन नहीं है। लेकिन ये भी देखने वाली बात थी कि ब्रह्मा जी अगर लिख रहे हैं कुछ किताब पे, तो वहाँ जो है कितने करोड़ों लोग, अगर वो किसी की किस्मत लिख रहे होंगे या किसी के कर्म लिख रहे होंगे, तो अगर नॉर्मल पेन से लिख रहे होते हैं तो एक अलग बात है, अगर लोहे की पेन से लिखा है तो उसकी किस्मत कैसी होगी, मतलब थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो होंगी ही। उसको यह बात समझ में नहीं आई। यह बात जो है कुछ दिन और बीते, वह जो है जाता है पंडित जी के पास। पंडित जी के पास जाकर पूछता है पंडित जी बताइए। तो फिर से बोलता है कि आप बताओ कहाँ आपने क्या देखा था, और ये भी पूछते हैं कि जब से आपने देखा उसके बाद से आपको क्या सपने में आया। बोला नहीं, मेरे पास दोबारा सपना तो नहीं आया, ना ही मेरे को कोई, और ना ही मैंने वो बोल के बोला कि मेरी किस्मत ख़राब है। तो ठीक है, तो पंडित जी ने उनको बताया कि आपको समस्या क्या है। बोला मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, सब के सब आगे निकलते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ और मैं उल्टा पीछे हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरी किस्मत के साथ कुछ खिलवाड़ सा हुआ है या धोखा हुआ है मेरे साथ। तो ये सारी बातें सुनकर जो है वो पंडित जी कहते हैं देखो ऐसा कुछ नहीं है, उस जो आप भगवान को डेली ब्लेम करते थे, भगवान ने आपको उस जो सपना था आपको उस सपने के माध्यम से आपको यही दिखाया है कि आप उस जब आपने देखा कि वो जो पेन टूट गई थी या फिर पेन ख़राब हो गई थी, आपने देखा कि वो जो 5 मिनट तक वह पेन जो इस पेन से जो भगवान विष्णु ने दिया था उस पेन से जो लिखा गया है वह वही है कि आपकी किस्मत उस समय शायद आपकी ही किस्मत लिखी जा रही होगी। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी किस्मत लिखी जा रही थी कि उस समय जो है कुछ कठिनाइयाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी, लेकिन 5 मिनट के बाद 5 मिनट और वहाँ पर कितना समय हो जाता है, और 5 मिनट का ही लगा लो कितना समय आपने ज़िंदगी में कठिनाइयों के साथ गुजार रहे हो, लेकिन फिर से वह पेन दोबारा से आ जाता है। अगर नॉर्मल पेन आ जाता है तो यानी कि आपकी ज़िंदगी में सफलता ज़रूर आएगी। तो अगर सफलता आएगी तो आपको सफलता मिलेगी ज़रूर, तो आप परेशान मत होइए। तो वह जो है व्यक्ति जो है इन सारी बातों को लेकर थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैंने बोला तो मेरी बातों पे इतना भगवान ने ध्यान दिया। तो फिर से आता है उस दिन जानने के लिए और कि ऐसा अगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो इस सारी बातों को मानते हुए वो आता है, और उस दिन भी पंडित जी से जिस दिन मिला होता है वो आकर जो है फिर से जो है करता है, और फिर जब सोने लगता है तो उस दिन भी जो है वह बोलता है कि क्या ऐसा है, तो आज फिर देखते हैं क्या तो होता है। और उस दिन उसको ऐसा होता है कि वह सोच भी नहीं सकता था क्या होने वाला है। उस दिन भी वह बोलता है और सो जाता है। जब सो जाता है तो रात के समय जो है फिर से उसको सपने में भगवान का सपना आता है, और भगवान का सपना जब आता है तो उसको सब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सपने में आके दिखाते हैं कि देखो। तो उसको पूरी बात जो है देखता है, और उसके बाद जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु उसको पूरी चीज़ें वो देखता है, और उसको जो पंडित ने बताई होती है उसको, और वो पूरी बातें उसको समझ में आ जाती है। पूरी बात जब उसको समझ में आ जाती है तो
वह सपने में यह भी दिखाया जाता है कि जिस व्यक्ति की किस्मत इतनी माड़ी है, या फिर उसको ऐसा लगता है किस्मत ख़राब थी या कठिनाइयाँ आई हैं, उसको बाद में चल के बहुत ज़्यादा सुख मिलने वाला होता है। तो ऐस उस जो सपना होता है, उस सपने में उसको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि उस सपने में जो है अभी जो कठिनाइयाँ आप झेल रहे हो वो झेलते रहो, आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें वो देखकर जो है काफ़ी उसको मन को शांति मिलती है, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को हाथ जोड़कर नमन करता है कि मुझसे गलती हुई कि जो मैंने आपको कोसा कि मेरी मेरी किस्मत ऐसी है वैसी है। तो भगवान भी उससे कहते हैं कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता तू मत कर। अगर तूने कर्म किया हुआ है ना, तो तुझे फल ज़रूर मिलेगा। तो वह व्यक्ति को यह बात समझ में आ जाती है, और भगवान ब्रह्मा और विष्णु से वह जो है आशीर्वाद लेता है, और उसके बाद वह लाइट जो रोशनी होती है वह तीनों रोशनी एक साथ ही गायब हो जाती है। और फिर वह व्यक्ति जो है अगले दिन सुबह उठता है और अपने कर्म पे शुरू हो जाता है, अपना कर्म करना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति को जब वो 8 महीने तक भगवान को कोसा उसने, उसके बाद जो है काफ़ी समय तक और मेहनत किया उसने, तो उसको तकरीबन 1.5 साल तक उसकी ज़िंदगी में ऐसी कठिनाइयाँ थी। 1.5 साल के बाद उसकी ज़िंदगी में फिर से मतलब लाइफ उसकी ज़िंदगी जो है सफलता की राह पर वह पहुंचता है। और वह उस दिन को याद ज़रूर करता है जिस दिन उसको भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने दर्शन दिए थे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने उसको बोला था एक ना एक दिन तुम जरूर सफल होगे, और वह दिन आ चुका था। तो वह उसने भगवान का शुक्रिया किया, और उसने यह भी सोचा कि कर्म करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म आप हमेशा करते रहो। बाकी आपको जो फल की चिंता मत करो, फल आपको जिस दिन मिलना होगा उस मिलेगा। अगर आप कर्म अच्छे से करते रहोगे तो फल आपको ज़रूर ही मिलेगा। और इसी बात को लेकर वह व्यक्ति जो है काफ़ी खुश होता है, और वह अपनी जो ज़िंदगी होती है वह ज़िंदगी में सफल हो जाता है, शांतिपूर्वक अपनी जीना जीना शुरू कर देता है।